ज्ञान उधति और ज्ञान धन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन भूप। श्रद्धेय महान भावों, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 में बिंदुनादम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम संबे देहिनाम। अर्थात बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुवो मध्य मनसो मंडलम विदुः। अर्थात नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है। यह ज्ञानियों ने कहा है, भवों के बीच में। बिंदुपीठम विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। बिंदुपीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम हो। बिना गुरु का कोई भी नर भव सागर पार नहीं कर सकता है, इसलिए कि वह विषय के मन माया और काया के कुसंगति में पड़ करके विषय से आसक्त हो गया है, और आसक्ति के कारण से उसकी दुर्गति हो रही है। और विषय की आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग संभव ही नहीं है। अतः विषय जब तक कि त्याग नहीं हुआ, इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ही आप यह सूक्ष्म जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं। अर्थात यह शरीर शिवालय है, शिव और कहीं नहीं है, यहीं पर है। उस के जाने के तरीका, ये जीवात्मा को ले जाने का तरीका संत महात्मा के शरण में ही जा कर के आप प्राप्त करें। बिंदुपीठ ही से ही आप नाद लिंग में पहुँचेंगे, और नाद में पहुँचने के बाद वहीं शिव का शक्ति का घर है। शिव और पार्वती घर है, वहीं न भेंट होगा। जिनको जहाँ रहेगा वहीं न भेंट होगा। वह जाने के बाद ये जीवात्मा को फिर ये 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना होगा। दुर्गति पर सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अज्ञानता रूपी अंधकार में इंद्रिय सुख के लालच में फंस कर करके मनुष्य अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। और अज्ञान के कारण से मनुष्य काठ, पत्थर, मंदिर, मस्जिद, इस सब में जो है शिव को पाषाण में, मणि में, द्रव्यों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई संत महात्मा आपके महापुरुषों ने नहीं कहा है। शिव कहाँ घर है जो कि आपको यह योग शिखोपनिषद से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो हमारे महापुरुषों ने आदिकाल में ही इसका वर्णन कर चुके हैं। अतः इसको अब अमल करने की जरूरत है। ऐसे बहुत से सज्जन हैं, कहता सो करता नहीं, मुँह का खलीलवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। अज्ञानता के कारण से मनुष्य जो है भटक जाता है, और जिसके कारण से जीवात्मा को 84 लाख योनि में यह नाना प्रकार दुख को भोगने से विवश हो जाता है। कहीं से कहता से करता नहीं, इसका अर्थ समझ गए? नहीं समझे? उदाहरण देकर समझा देते हैं। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या सत्संग भजन करते थे, तो शिकारी आता था। वहाँ का देखते हैं पक्षी सबको, चिड़िया, मैना, सुग्गा को वह जाल में फंसा करके लेके जा करके वहाँ बाजार में बेच देता था।
वो यही करता फिरता था। तो महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि अब इसका उपकार करना चाहिए चिड़िया पक्षियों का। तो उनको सिखा दिया, सुगा मैना चिड़िया सबको, पक्षी को, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से तू फंसना नहीं। तो महीना 15 दिन सिखाया, तो सीखते सीखते सभी सीख गया बोलने के लिए। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से तू फंसना नहीं। महात्मा जी किसी कारणवश उस जगह से फिर दूसरे जंगल चले गए। अब तो महात्मा जी संतुष्ट हो गए कि भाई हम तो सिखाइए दिए ज्ञान, अब तो ये सब में ज्ञान में पारंगत हो ही गया, अब ये जाल में नहीं फंसेगा। महात्मा जी चले गए सिखा करके, महीना 2 महीना ट्रेनिंग दिए। अब क्या हुआ, केवल ही सीख तो लिया है, बोलने के लिए सब ने सीख लिया, लेकिन जब महात्मा जी चले गए तो क्या हुआ कि संयोग से शिकारी आया, 2-4 ठो वह जैसे आया तो वह बोलने लगा कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सभी पक्षी सुगा मैना चिड़िया सभी पक्षी बोलने लगे। तो सबने सुना कि अगर ये सब तो सब वो तो होशियार हो गया भाई, ये तो नहीं फंसेगा। अब कोई इसको होशियार आदमी ने इसको बुद्धि सिखा दिया है, ये नहीं फंसेगा। वो निराश उदास होकर करके लौटने लगा, लेकिन फिर भी जो कहा अब जब वहाँ 70 दूर से आइए गए हैं तो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। अच्छा तो जाल भी लगा देते हैं, अनाज छीट देते हैं। जाल लगा दिया, अनाज भी छीट दिया, और वह क्या किया कि छिप गया जाल लगा करके। जैसे वो छिप गया तो सभी जो है चिड़िया पक्षी जो बोल रहे थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, उस सभी आकर जैसे शिकारी गया बस सभी आकर के जाल में लोभ से दाना के लोभ से आ गया, बस सब फंस गया। और जब जाल में फंसने के तत्पश्चात भी बोल रहा है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, और जाल में फंस गया है। तो जब जाल में फंस गया है तो पर भी यही बोल रहा है। अब तो कहा कि उधर से जब शिकारी आया तो शिकारी ने देखा कि सब जाल में फंस गया चिड़िया, और जो है वो ही बोलते जा रहा है शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना, तो बोलिए रहा है। तो समझ लो को केवल ये बोलने नहीं जानता है, ये जो है अमल जीवन में नहीं करता है। उसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि विषय भोग में कुछ नहीं है, नाना प्रकार का दुख है। जिस स्त्री के सुख देने के लिए अपना बल बुद्धि आयु सब खर्च करते हैं, वही स्त्री कठोर शब्द उल्हाना दे दे कर करके हृदय को छलनी करते रहती है। जिस पुत्र पुत्री के लिए अपनी आयु बल बुद्धि सब कुबुद्धि कुकर्म सुकर्म दुकर्म सब छल कपट परपंच करके उसकी सुख सुविधा साधन के लिए जो व्यवस्था करते रहते हैं जिंदगी भर, वही पुत्र और पुत्री कठोर शब्द से हृदय को वितीर्ण करते रहते हैं। तो पर भी चेतना में जागृति नहीं होती है, चूँकि इसलिए विषय आसक्त हो गया है, विषय की आसक्ति हो गया, इसको जो है उस तरह से दुर्गति सहने का आदत बन गया है। जैसे नशड़ी शराबी शराब पी करके नाली में इधर उधर से घुलटते फुलटते रहता है, तो पर भी उस दुर्गति को वह सहने का आदत लगा लिया है, और उसको इतना ज्ञान काम नहीं करता है। जो पैसा दारू पिए वही पैसा से हम घी कहें, घी दूध शहद शक्कर खाएं, उसको इतना ज्ञान नहीं रहता है। क्या कीजिएगा, वह विषय में इतनी आसक्ति हो गया है कि सद्बुद्धि उसकी छिन्न हो चली जाती है। उसी प्रकार विषय भोगी प्राणी
इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच और बल बुद्धि आयुष सब उसी में खर्च करता है। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए वो कुछ नहीं करता है, और जहाँ तहाँ होता है सत्संग का निंदे शिकायत कर देता है। दो ऐसे ईश्वर का भी निंदा करता शिकायत है, आलोचना करता है, सत्संग भजन का भी आलोचना कर देता है, और आयुर्वेद और माता पिता का भी आलोचना करता है, अपने महापुरुषों ज्ञानियों ध्यानियों का भी अपमान करता है, जिसके कारण से बल बुद्धि और आयु सब छीन होती चली जा रही है और दुर्गति नाना प्रकार का यह सहते रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जब तक कि सद्गुरु की कृपा नहीं हो तब तक यह सदगति की ओर मन और अहंकार इसके नियंत्रण में नहीं होगा, और मन विषयों का मालिक है, और यह जीव आत्मा मन माया और काया के चक्कर में फंस कर के नाना प्रकार का विषय आसक्त होकर के नाना 84 लाख योनि में अधोगति से अधम गति में रहता है और नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। अब वह हिसाब लगाता है कि पाप ताप संताप क्या है पता नहीं चल रहा है। यह अज्ञानता के कारण से किसी किसी को ज्ञान भी रहता है उपकार करने से, लेकिन उपकार करने वो भी भटक जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग। सूरज शब्द योग से ही आप पाप ताप संताप को बिना भोगे भागे आप जो है क्या करें, यह जीवात्मा को प्रभ ब्रह्म की प्राप्ति करा देंगे। इसके लिए आप गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। दूसरा कि एक राजा प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया था और दूध विषाक्त हो चुका था। जहरीली खीर को खाकर सभी अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान दुखी हुआ। जिस प्रकार आप स्त्री पुत्र पुत्री जमीन जगह और जो भी चीज़ के जमा करने में ज़िंदगी लगा देते हैं, आपने जब असमर्थ और दुर्बल हो जाते हैं तो फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। बेकार हो गया इस सब समय, ये सब करना बेकार हो गया। अब जो है यह उपकार का काम कर रहे थे राजा साहब, लेकिन संयोग से दूध में सांप ने मुँह दे दिया, जिसके कारण से अंधा मर गया। तो इसको पश्चाताप हुआ, ये परेशान हो गया और मन में विचार करने लगा कि मुझे इतने आदमियों का हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी के हालत में अपने राज्य को छोड़ करके साधारण वेशभूषा जंगल में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप से माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है जी। बैठे लोगों ने पूछा कि क्या इस गांव में, ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में दो बहन भाई रहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं। राजा उनके घर गया और अपना मंतव्य बताया। उन लोगों ने आदरपूर्वक राजा को अपने घर ठहरा लिया। सुबह राजा जब उठा तो लड़की सुमिरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की दिन निकलने से पहले ही सुमिरन पर उठ जाती थी और जलपान तैयार करती थी, लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक सुमिरन पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन तू इतनी देर से उठी है, अपने घर के मुसाफिर आया है, इसे जलपान करके दूर जाना है, तुझे सुमिरन से जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक मसला उलझा था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही। उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी, मुझे भी बताओ। लड़की ने बताया कि अमुक राज्य का राजा भी अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन दूध में सांप के द्वारा विष डालने से 100 अंधे मर गए हैं। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप का राजा को लगे, सांप को लगे, या दूध को नंगा छोड़ने वाले रसोइया को लगे। राजा भी
सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर पर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन ने खुशी से उसकी स्वीकृति दे दी। राजा ये बात को जान करके आश्चर्यचकित हुआ कि यह लड़की कितना आत्मज्ञानी है, जो कि ध्यान के माध्यम से ही यह धर्मराज की गतिविधि को भी समझ लेती है, जान रही है। वो समझ रही कि ये जो है बहुत यह अनहदनाद पर पहुँची हुई है, यह भाई बहन दोनों पारंगत है। उसके मन में यह आत्मा ज्ञान हुआ कि पहुँचे, इसलिए इनके निकट रह करके पूछ लेना ही उचित होता है। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल तो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात टुकने के लिए आया था। कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि सुंदर और जवान लड़की को देख करके उसकी नीयत बदल गई। अब वह लड़की के घर ही रहेगा या फिर पक्के तौर पर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा का ही निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सुमिरन पर बैठ गई और समया अनुकूल सुमिरन से उड़ गई। राजा ने पूछा, बेटी पता चला कि अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो राजा को लगना था, पर हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। वस्तुतः निंदा करने का अर्थ है दूसरे का पाप लेना। स्कंद पुराण में कहा गया है, परनिंदा महापापम परनिंदा महाभयम परनिंदा महादुखम तस्या पातकम न परम। श्री सद्गुरु महाराज के लिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। जल बिच मीन बझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवा सर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे। नयन के कारण जरय पतंगा, पारस पाय गजराज हरे। नासा कारण भरमर नास भो, पाँचों रस ले पाँचों मरे। किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे। पानी बीच बताओ साधु, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदी, हाथ पसारे जाता है। ना कछुलाया ना ले जाए, ना के क्यों पछताता है। जोरू कौन खसम है, किसका कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंद, विषय लहर में माता है। ज्यों त्यों बंदे तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन लग जाता है। नेकी बदी तेरी संग चलेगी, और सब झूठी बात है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंद, क्यों रिस ही ये कुहाता है। पलटू दास बंदगी चुके, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच वसा साधु, तन का यही तमाशा है।
मुट्ठी बांधे आया वंदे, हाथ पसारे जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। जाने से पहले, ये संसार छोड़ने से पहले जीव आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा दो, तभी तो यह जो है इनकी कल्याण होगा। अन्यथा फिर विषय के आसक्ति के कारण से मरने के समय में भी क्या करेंगे। इसलिए जीते जी ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। ये तीनों पर्दों के पार सुषुम्ना ध्यान से और नाद बिंदु ध्यान से जो है तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की ओर यह जीवात्मा को चढ़ा दो, दर्शन करा दो। संत महात्मा से युक्ति के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दों में यह आ गया है जीवात्मा, जिसके कारण से नाना प्रकार का दुर्गति होता है विषय की आसक्ति से। और विषय की आसक्ति तभी देखिए, इसलिए कहता है विषया अतीत, इंद्रियां अतीत, अंतर्मुखी अंतर साधनों से ही यह सूक्ष्म जीव ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। अंधकार प्रकाश ध्यान, इसलिए कहते हैं साधो भाई जीवत ही करुआ सा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गणवासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो यम पुरवासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। जीवत ही करुआसा, साधु भाई जीवत ही करुआसा। श्री सद्गुरु महाराज। बिना गुरु की, बिना गुरु ज्ञान नाम न पाइए, बिरता जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करी हो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखाओ जय तब, विनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु या लख लखाया हो। है अथा था सविहीन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करी हूँ, धीमर मीन के हुए गए पानी हो। पंछी का खोजहूँ मीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। गुरु ज्ञान नाम न पाइए, फिरता जन गवैये हो। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सती, आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तजगी। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मल कृमे, अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु नमस्कार।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।